हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर जहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चंस पे फोकस कर लेते हैं। डियर ध्यान से देखिए, ऑल सिटीज आर टाउन। हम कहते हैं जितनी भी सिटीज हैं वो सब की सब क्या है, टाउन है। तो हमने टाउन इस तरह से ले लिया। हम इस तरह से भी ले सकते थे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑल सिटीज आर टाउन, यानी सिटीज इक्वल्स टू टाउन। हम ये भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है सम सिटीज आर विलेज, सम सिटीज आर विलेज, सम सिटीज आर विलेज आपने यहां लिया होगा। क्लियर है? सम सिटीज आर विलेज, तो सम के केस में आप ऑल वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। क्लियर है? यानी जिसमें सिटी इक्वल्स टू विलेज हो गया। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है ऑल सिटीज आर टाउन, सारे सिटीज टाउन है, सारे सिटीज टाउन है। यहां पर तो सही है, ठीक है। ऑल सिटीज आर टाउन, ऑल सिटीज, सॉरी नॉट ऑल सिटीज आर टाउन, गलत पढ़ दिया हमने। यहां पर लिखा ऑल विलेजेस आर टाउन। क्या लिखा है? ऑल विलेजेस, यानी सारे विलेजेस टाउन है। पूछ रहा है आपसे, तो सारे विलेजेस टाउन है? नहीं, जो विलेज सिटी के अंदर चले गए वही टाउन है, और कुछ ये वाले टाउन हो गए, बट बाकी टाउन नहीं हुए। ठीक है, बट यहां पर सारे विलेज टाउन हो गए, तो एक जगह सही एक जगह गलत। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या बना? CNS, और अकेला CNS हमेशा गलत होगा। कह रहा है नो विलेज इज टाउन, नो विलेज इज टाउन। ये बात तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि विलेज का एक हिस्सा टाउन के पास होगा, क्योंकि विलेज का वो हिस्सा जो सिटी के अंदर कॉमन है वो टाउन के अंदर भी तो कॉमन होगा, क्योंकि सारी सिटीज क्या है, टाउन है। विलेज का वो हिस्सा जो सिटी में चला गया वो टाउन में चला गया, और ये कह रहा है कि कोई भी विलेज का हिस्सा टाउन नहीं है, गलत है ये बात। फिर कह रहे हैं सम विलेजेस आर टाउन। हाँ जी, तो हम अभी यही बात कर रहे थे, विलेज का वो हिस्सा जो सिटी के अंदर चला गया वो टाउन है। यहां पर तो सारा है, तो कुछ तो हो गई। तो आपका लास्ट वाला कंक्लूजन गलत होता है, और अकेला कंक्लूजन मेरा CNS वाला हमेशा गलत होगा। तो आप देखिए आपका क्या हुआ, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका थर्ड कंक्लूजन फॉलो होगा, बाकी कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए यहां पर कह रहे हैं ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप, यानी जितने भी मोबाइल्स हैं वो सारे के सारे क्या है, लैपटॉप है। फिर आपसे कह रहा है सम मोबाइल्स और वॉचेस, सम मोबाइल्स और वॉचेस, यानी सम मोबाइल्स और वॉचेस। डियर आप ये भी कर सकते थे कि सम मोबाइल्स और वॉचेस, यानी इतने सारे मोबाइल का इतना हिस्सा वॉच है। अब आप ये भी कर सकते थे मोबाइल इज इक्वल टू लैपटॉप, और लैपटॉप इज इक्वल टू वॉचेस। अब आप कहेंगे सर लैपटॉप इक्वल्स टू वॉचेस क्यों रख दिया? डियर ये जो आपको दिया था ना मोबाइल्स और वॉचेस, तो ये मोबाइल से वॉचेस रखा है इक्वल्स टू, याद रखिएगा। अब आपसे कह क्या रहा है कंक्लूजन, ऑल मोबाइल्स और वॉचेस, सारे मोबाइल वॉचेस हैं। ऑल मोबाइल्स और वॉचेस, और मोबाइल्स और वॉचेस यहां तो गलत है, दोनों डायग्राम के हिसाब से सारे मोबाइल वॉचेस है, यहां पर सही है। और सही गलत मिला के हमारा क्या बन जाता है, CNS। कह रहे हैं सम वॉचेस आर लैपटॉप, कुछ वॉचेस लैपटॉप है। तो वॉचेस का वो हिस्सा जो मोबाइल के अंदर चला गया वो लैपटॉप हो गई होगा, क्योंकि सारे मोबाइल लैपटॉप है। तो ये बात यहां पर भी सही और वहां पर भी सही मिलेगी, और अकेला CNS हमेशा गलत होता है। ठीक है, तो आपका ओनली सेकंड कंक्लूजन यहां पर फॉलो कर रहा है, सो आंसर विल बी बी। इस तरीके से हम सिलॉक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, नो जेंटलमैन इज पुअर, यानी आपसे कह रहा है जेंटलमैन को हम लोग GM लिख लेते हैं, नो जेंटलमैन इज पुअर, कोई रिलेशन नहीं। कह रहा है ऑल जेंटलमैन आर रिच। तो डियर आप ऑल जेंटलमैन आर रिच आप ऐसे भी ले सकते थे, और आप ऐसे भी कर सकते हो कि जेंटलमैन का रिलेशन क्लियर है कि पुअर से नहीं है, और ये भी क्लियर है कि सारे जेंटलमैन रिच है, तो आप ये भी तो ले सकते थे। अब आप कहेंगे सर आपने पुअर को रिच क्यों बना दिया? माय डियर
जिनके बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती उनका रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल, हम दो लोगों को देखते हैं रास्ते पे जाते हुए, तो हम अजम्पशंस लेते हैं, दे कैन बी ब्रदर्स, दे कैन बी अंकल एंड ब्रदर्स, अंकल एंड नेफ्यू, इस तरह से। तो डियर, हो सकता है कि दोनों ब्रदर हो सकता है फादर एंड सन हो, हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। तो वहां रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी, और हो सकता है कोई दो दोस्त जा रहे हो। तो डियर, इसी तरह से देखिए, जब रिच मैन और पुअर का रिलेशन नहीं दिया तो वो हो भी सकता है और नहीं भी। कंक्लूजन पे आते हैं, कह रहा है नो पुअर मैन इज रिच। क्या कहा है? नो पुअर मैन इज रिच, कोई भी पुअर मैन रिच नहीं है, कोई भी पुअर मैन रिच नहीं है। ये बात यहां पर सही है, बट यहां पर गलत है, सारे पुअर मैन रिच हो गए। तो सही गलत मिला के क्या बनता है आपका? CNS, ठीक है। नो रिच मैन इज पुअर, कोई भी रिच मैन पुअर नहीं है, कोई भी रिच मैन पुअर नहीं है। बात यहां पर सही है कि रिच वाला पुअर नहीं है, दोनों अलग अलग है। पर देखिए, इतने सारे रिच मैन का इतना हिस्सा पुअर के पास है, तो ये क्या हो गया? अगेन CNS। तो माय डियर, जब सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि जब कभी भी दो CNS मिल जाए तो थोड़ा सा होल्ड कर लेना, समझ लेना, क्योंकि दो CNS हमें इंडिकेट करते हैं कि शायद आइदर और बन सकता है। बट आइदर और कभी भी दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट में नहीं बनता, नेगेटिव कंक्लूजन्स में नहीं बनता। उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहां पर क्या हो गया? तो ये वाला CNS, अगर देखिए दोनों ही के दोनों CNS हमारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि कभी भी दो नेगेटिव स्टेटमेंट और दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलके इधर और नहीं बनाते। इधर और के लिए एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, उसमें भी तीन कंडीशंस होती है, वो हम आपको समझाएंगे। तो ना तो पहला फॉलो करा ना सेकंड फॉलो करा, इसीलिए आपका आंसर क्या गया? नीदर नॉर। ना तो पहला सही होगा ना ही सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छा सा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर और वाले रूल्स पे चलेंगे। कह रहा है, अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन थोड़े से बढ़ा लिए, जो कि हमें पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम्स में मिल सकते हैं। यहां पर कह रहा है ऑल डोर्स आर बसेस, यानी जितने भी डोर्स है वो क्या है? बसेस। हम शॉर्ट में लिख लेते हैं या लिख लेते हैं, चलिए, डोर्स आर बसेस। फिर कह रहा है ऑल बसेस आर लीव्स। फिर कह रहा है सॉरी, नो लीफ इज फ्लावर। नो लीफ इज फ्लावर, ये हमें यहां पर दे दिया। अब आप एक चीज देखिएगा, आप इसको ऐसे भी ले सकते थे, ऑल डोर्स आर बसेस। फिर कह रहे ऑल बसेस आर लीव्स, नो लीफ इज फ्लावर। अब आपसे पूछा क्या है, ध्यान से देखिएगा, नो फ्लावर इज अ डोर, कोई भी फ्लावर डोर नहीं है। तो कोई भी फ्लावर डोर नहीं है, ये बात यहां पर एकदम सही है। और डियर, एक चीज याद रखिएगा, डोर का रिलेशन बस से, और बस पूरा पूरा लीफ के अंदर है। तो डोर बस के अंदर, बस लीफ के अंदर। अगर बाहर वाली बाउंड्री से रिलेशन नहीं है तो अंदर वाली किसी भी बाउंड्री से रिलेशन कभी नहीं हो सकता। तो आपको कह रहा है कि पहले देखिए, नो फ्लोर इज अ डोर, नो फ्लोर इज अ डोर, यहां भी सही यहां भी सही। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। सेकंड कह रहा है नो फ्लोर इज अ बस, कोई फ्लोर बस नहीं है, तो बिल्कुल सही है यहां पर भी और यहां पर भी, क्योंकि जब बाहर वाली बाउंड्री से लीफ से रिलेशन नहीं है तो बस से भी रिलेशन नहीं होगा। कह रहे सम लीव्स आर डोर्स, तो माय डियर, इतने सारे लीव्स का इतना हिस्सा डोर के पास है, तो सही है, यहां पर भी है यहां पर भी है। यानी पहले और दूसरे दोनों डायग्राम्स में हमें ऐसा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ तो सारे लीव्स डोर है, तो कुछ तो होंगे ही होंगे। सम लीव्स आर बसेस, सम लीव्स आर बसेस, यहां पर भी सही है और यहां पर भी सही है, क्योंकि इतने सारे लीव्स का इतना हिस्सा बस के पास है। तो इसीलिए आप देखिए, आपके सारे के सारे कंक्लूजन क्या हो गए? फॉलो हो गए। अब डियर, मैं इधर और के रूल पे चलूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर। इधर और के रूल से पहले अदर रूल, मैं इधर और का रूल आपको यहां पर बताऊंगा, एंड कुछ अदर रूल। अदर रूल्स, अदर रूल्स क्या है? अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट आपका सम से शुरू हो, फ्यू से शुरू हो, मैनी से शुरू हो, मोर से शुरू हो, एट लीस्ट से शुरू हो, और आपके पास आ जाए एटलीस्ट सम, एटलीस्ट सम, तो उस केस में याद रखिएगा
एटलीस्ट टर्म अगर आपको लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब भी क्या है, और 10% लिखा हो या फिर 90% लिखा हो, इन सभी का मतलब है कि आपका स्टेटमेंट सम से शुरू होगा। क्लियर है? क्या किससे शुरू होगा? सम से। अब यहीं पर अगर आपको ईच, एवरी, ऑल या 100% मिल जाए तो इसका मतलब है कि आपका स्टेटमेंट किससे शुरू होगा? ऑल से शुरू होगा। ठीक है। अब यहीं पर एक बात और है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा रफ कर देता हूं। एक चीज और मुझे बतानी है आपको कि कभी कभी क्या होता है कि स्टेटमेंट निगेटिव सेंस में आ जाता है। जैसे आपको लिखा मिलेगा ओनली ए आर बी। माय डियर, ओनली ए आर बी के केस में आप इसको रिवर्स कर दीजिएगा, यहां पर कर दीजिएगा ऑल बी आर ए। हमेशा याद रखिएगा। बट उस केस में याद रखिएगा जब आप ऑल बी आर ए कर रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा, कुछ ए बी होगा और कुछ ए बी नहीं होगा। यानी आपको एक चीज याद रखनी है, एक ही समय पे ए का एक पार्ट बी होगा और एक ही समय पे ए का एक पार्ट बी नहीं होगा। इसका मतलब क्या? ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। ठीक है, आप इस तरह से लोगे, यानी ये वाला ए बी नहीं होगा और कुछ ए बी होगा। ये दोनों बातें ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। एंड एक चीज और आता है बेटा, एक स्टेटमेंट जैसे आपको लिखा मिलेगा ऑल ए आर नॉट बी। जब कभी ऑल ए आर नॉट बी मिले तो आप ऑल को कट कर देना, यहां लिख देना सम ए आर नॉट बी, क्योंकि ऑल ए आर नॉट बी भी वही होता है जो सम ए आर नॉट बी में डायग्राम्स बनते हैं। वही सारे डायग्राम्स यहां पर कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। अब हम ईदर और के केस में चलते हैं। ईदर और हम कब लगाते हैं? डियर, ईदर और के लिए याद रखिएगा पहला केस बनेगा व्हेन एनी टू कंक्लूजन्स आर सी एन एस। यानी जब आपको कंक्लूजन्स दिए हैं किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको वहां पर कोई भी दो कंक्लूजन सी एन एस मिले तो आप ईदर और के लिए जाओगे। फिर सेकंड केस बनता है सेम टू ऑब्जेक्ट्स इन बोथ, ब्रैकेट में लिख दीजिए सी एन एस। यानी जो दो कंक्लूजन आपके सी एन एस हुए हैं उनमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं सेम टू ऑब्जेक्ट्स इन बोथ द कंक्लूजन। यानी जो दो कंक्लूजन आपके सी एन एस हुए हैं उसमें सेम ऑब्जेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग ले चलते हैं थर्ड केस की तरफ। अब थर्ड केस क्या मिलता है हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या होता है? हिंदी में समझ लो, बोथ सी एन एस कंक्लूजन्स, यानी जो दो सी एन एस कंक्लूजन है वो हमारे स्टार्ट विद, शुरू किससे हो, हमें यह समझना पड़ेगा। बोथ सी एन एस कंक्लूजन स्टार्ट विद, तो यानी जो आपके दो सी एन एस कंक्लूजन है वो आपके शुरू किससे होने चाहिए? तो उसके लिए तीन केसेस बन सकते हैं। यानी अब देखिए उसके लिए तीन केसेस है। पहला, एक कंक्लूजन आपका ऑल से शुरू हो और दूसरा आपका सम नॉट से शुरू हो, फर्स्ट केस। सेकंड, या एक कंक्लूजन आपका सम से शुरू हो और दूसरा आपका सब नॉट से शुरू हो, या एक कंक्लूजन आपका सम से शुरू हो और दूसरा कंक्लूजन आपका नो से शुरू हो। तो माय डियर, जब ये तीनों कंडीशन एक साथ होंगी तभी आप इधर और लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इधर और नहीं लगा सकते। समझिएगा, तीनों कंडीशन, यानी पहली कंडीशन जब दो कंक्लूजन आपको सीएनएस मिले, दूसरी कंडीशन सेम टू ऑब्जेक्ट्स इन बोथ द कंक्लूजन, यानी अगर दो कंक्लूजन में तीन ऑब्जेक्ट हो गए तो इधर और नहीं लग सकता। तीसरी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में से कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, एनी वन, अगर इनमें से कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमें मिल जाएगा तो हम इधर और लगा सकते हैं। यानी
तीनों में से कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिल जाए, साथ में दोनों कंडीशन मिल जाए, तो तीसरी कंडीशन पूरी करने के लिए इन तीनों में से कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिलना चाहिए। एक और बहुत जरूरी बात है जो मुझे समझानी है डियर, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है इसमें भी एक रूल है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के केस में इसमें भी एक रूल है, जो आपका पहला वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है यानी ऑल एंड सम नॉट वाला केस। ये क्या है, ये आपको क्या याद दिलाता है, इसमें याद रखिएगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी एट द सेम प्लेस, यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपके दोनों सेम प्लेस पे होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन्स पे। एग्जांपल मैं आपको अब क्लियर कर देता हूं, ठीक है, और बाकी अदर दो में कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस वाले केस में सेम प्लेस पे होने चाहिए। जैसे आपको स्टेटमेंट दिया है, ध्यान से देखिएगा, सम ए आर बी, दूसरा स्टेटमेंट दिया है सम बी आर सी। हम जब डायग्राम बनाते हैं तो हमारे दिमाग में डायग्राम चलता है सम ए आर बी, सम बी आर सी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे सम ए आर बी, सम बी आर सी। क्लियर है? अब अगर आप यहां पर देखेंगे, ये मैंने आपको बना के दिखाया, मान लीजिए हमारे पास कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, समझना इसको, ऑल ए आर बी, सॉरी ऑल ए आर सी, दूसरा कह रहा है सम ए आर नॉट सी, फिर ऑल ए आर सी सम सी आर नॉट ए। माय डियर अब इनको ध्यान से देखना, हम कह रहे हैं ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी यहां गलत यहां सही, तो हमारा क्या बना सी एन एस। सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, यहां सही यहां गलत, अगेन क्या बना सी एन एस। आते हैं इस पर, ऑल ए आर सी यहां गलत यहां सही, तो डियर आपका क्या बनेगा सी एन एस। सेकेंड कंक्लूजन देखिए, सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है, यहां सही यहां गलत, तो अगेन ये भी क्या बना हमारा सी एन एस। तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, हमारे जो कंडीशंस थी वो क्या थी, बोथ कंक्लूजन सी एन एस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर सेम, यानी सेम टू ऑब्जेक्ट्स इन बोथ द कंक्लूजंस, एंड लास्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो माय डियर देखिए, ऑल और सब नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, यहां पर भी और यहां पर भी, ए और सी दो ही ऑब्जेक्ट है, दो कंक्लूजन सी एन एस, यानी तीनों कंडीशन पूरी हुई है, बट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी एट द सेम प्लेस। डियर सेम प्लेस पे है, दोनों में सेम प्लेस पे है, तो यहां पर आप क्या लगाओगे, यहां पर आपका इधर और लग जाएगा, यहां पर आपका इधर और लग जाएगा, दोनों कंक्लूजन मिला के इधर और बन जाएंगे। बट देखिए यहां पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चेंज हो गए, इसलिए आपका इधर और नहीं लगेगा, यहां पर आपका क्या बनेगा नाइदर नॉर। तो यहां पर याद रखिएगा ये भी गलत है और ये भी गलत है, जब दोनों गलत है तो आपका नीदर नॉर बनेगा, यानी दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, दोनों में से कोई भी कंक्लूजन नहीं सही होगा, नीदर नॉर हो जाता है। तो इन बातों को हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है और समझना होता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे बेटर है कि हम लोग प्रैक्टिस करें, हमारी और क्लियरिटी हो जानी है। डियर कह रहे हैं नो मैगजीन इज कैप, तो हम मैगजीन को एम ए जी लिख लेते हैं, कोई भी मैगजीन क्या नहीं है कैप नहीं है, हमने लिख लिया। फिर कह रहे हैं ऑल कैप्स आर कैमरास, ऑल कैप्स आर कैमरास, हम ये भी कर सकते थे मैगजीन, नो मैगजीन इज कैप, ऑल कैप्स आर कैमरास, यानी जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डायग्राम बस हमें समझना है। कह रहा है नो कैमरा इज मैगजीन, कोई भी कैमरा मैगजीन नहीं, कोई भी कैमरा मैगजीन नहीं, यहां सही है बट यहां गलत है, क्योंकि यहां पर कुछ कैमरा मैगजीन हो गए,
तो आपका पहला कंक्लूजन बना CNS। नेक्स्ट कह रहा है सम कैमरास आर मैगजीन, सम कैमरास आर मैगजीन, यहां सही है यहां गलत है, तो अगेन CNS। जैसे दो CNS मिले, सबसे पहले इधर और चेक करो। यहां पर देखिए कैमरा मैगजीन दो ही ऑब्जेक्ट है, कैमरा और मैगजीन, कैमरा मैगजीन के अलावा तीसरा हो जाता तो इधर और नहीं बनता। दोनों कंक्लूजन CNS, दो ऑब्जेक्ट है, दो कंडीशन फॉलो होंगे, तीसरी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो डियर नो एंड सम का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है। और इसमें कैमरा मैगजीन चाहे सेम प्लेस पे होते चाहे इंटरचेंज हो जाते तो भी हम इधर और लगाएंगे। तो इन दोनों कंक्लूजन में मिला के आपका क्या लग जाएगा, इधर और लगेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पर हमारा जो थर्ड कंक्लूजन है वो हमारा एकदम परफेक्टली सही हो जाता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल ग्रीक्स आर रोम, तो ऑल ग्रीक्स आर रोम, सॉरी ऑल ग्रीक्स आर रोमन्स, तो यहां पर लिखा ऑल ग्रीक्स आर रोमन्स। फिर कह रहा है सम रोमन्स आर टेंडास, सम रोमन्स आर टेंडास हमने लिखा। फिर लिखा है सम गंगूज आर टेंडास, सम गंगूज आर टेंडास। तो डियर आप एक चीज नोटिस करिए और बहुत ध्यान से, इनका रिलेशन नहीं दिया बट हम ये भी कर सकते थे ऑल ग्रीक आर रोमन्स, फिर कह सम रोमन्स आर टेंडास, तो सम रोमन्स आर टेंडास, सम वाले केस में आप ऑल वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। और फिर कह रहे हैं सम गंगूज आर टेंडास, तो आप यहां पर ये कर दीजिए गंगूज यहां पर आ जाता, यानी सबका रिलेशन हो जाता। पहला कह रहे हैं सम रोमन्स आर टेंडास, सम रोमन्स आर टेंडास, यहां सही है यहां पर भी सही है, पहला कंक्लूजन तो सही है। दूसरा कंक्लूजन ऑल ग्रीक्स आर गंगूज, सारे ग्रीक गंगूज है, यहां पर तो गलत हो गया, नहीं दिख रहा, बट यहां पर सही हो गया, तो सही गलत मिला के CNS। ठीक है, अकेला CNS हमारा गलत हो जाता है। तो कौन सा कंक्लूजन, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, तो इस तरह से केवल पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जैसे सम पीपल्स आर बायर, सम पीपल्स आर बायर्स, तो सम ही लेते हैं हम लोग, ज्यादा नहीं लेते। उसी तरह से डायग्राम बनाओ जैसा कह रहे हैं नो बायर इज मार्केट, बट आप देखिए मार्केट फ्री है, मार्केट पूरा पूरा इसके अंदर आ सकता था, आप ऐसे रखते नो बायर इज मार्केट, बायर से रिलेशन नहीं बना। ठीक है, नो बायर इज मार्केट। कह रहा है सम मार्केट आर नॉट मॉल, सम मार्केट आर नॉट मॉल आप ऐसे भी ले सकते थे, सम मार्केट आर नॉट मॉल, सम मार्केट आर नॉट मॉल, और सम मार्केट और नॉट मॉल यहां पर भी आ सकता है, और मॉल का रिलेशन इन सबसे हो सकता है। ठीक है, बस मार्केट से नहीं होगा, केवल एक ही डायग्राम से अब सीखेंगे। फिर कह रहे हैं सम मॉल्स आर नॉट बायर, कुछ मॉल बायर नहीं है, तो कुछ मॉल बायर नहीं है, तो सम मार्केट्स आर नॉट बायर, तो आप मॉल को यहां भी रख सकते थे। ठीक है, क्योंकि सम नॉट वाले केस में नो वाला डायग्राम भी आप बना सकते हो। तो यहां पर लिखा है सम मॉल्स आर नॉट बायर, यहां तो सारे मॉल बायर हो गए, यहां पर ये बात गलत हो गई हमारी, जो कंक्लूजन में लिखी है ये बात इस डायग्राम के हिसाब से गलत, इस डायग्राम के हिसाब से सही, तो हम इसको CNS मेंशन करते हैं। कह रहा है ऑल मॉल्स आर बायर्स, यहां पर सही यहां पर गलत, तो अगेन हमारा क्या बना CNS। और देखिए ऑल और सम नॉट, ऑल और सम नॉट का आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, दोनों कंक्लूजन CNS है, ऑब्जेक्ट मॉल बायर, मॉल्स बायर दो ही है। ठीक है, और देखिए मॉल्स एंड बायर्स सेम प्लेस पर भी है, तो आप कह सकते हो कि दोनों को मिलाकर आप ईदर और लगा सकते हो, क्योंकि हमारी सारी कंडीशंस ईदर और की फॉलो हो रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब इसको देखिएगा ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल्स, तो आप देखिए ऑल स्क्वायर्स, SQ को स्क्वायर लेते हैं, आर सर्कल, फिर कह रहा है ऑल सर्कल्स आर यूनिट्स, ऑल सर्कल्स आर यूनिट्स, फिर कह रहा है नो सर्कल इज मीटर, नो सर्कल इज मीटर, तो अब आप देखिए कोई भी सर्कल आपका मीटर नहीं है, चाहे मीटर को यहां रख लो चाहे मीटर को यहां रख लो। अब कंक्लूजन क्या है,
सम यूनिट्स विच आर नॉट सर्कल, यानी ये जो यूनिट है अगर ये सर्कल नहीं है, कैन बी मीटर, कैन बी मीटर, हाँ जी हो सकती है, क्योंकि सर्कल का रिलेशन मीटर से नहीं है, तो यूनिट का इतना रिलेशन जो बाहर वाला है वो मीटर हो सकता है, इसके हिसाब से हो सकता है, इसके हिसाब से नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ कैन बी हो गया, कैन बी लगा यहाँ पर, तो इसको ऐसे समझिए, सम यूनिट्स विच आर नॉट सर्कल आर मीटर, सम यूनिट विच आर नॉट सर्कल, ये सर्कल नहीं है तो क्या ये मीटर है, तो यहां है यहां पर नहीं है, तो सही गलत मिलाकर क्या बना, सीएनएस, और सीएनएस में पॉसिबिलिटी सही, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सम स्क्वायर्स बीइंग मीटर इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी हटा दो, सम स्क्वायर्स बीइंग मीटर, सम स्क्वायर्स बीइंग मीटर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर सर्कल के अंदर है, सर्कल मीटर नहीं हो सकता, तो ये स्क्वायर मीटर भी नहीं हो सकता, ये बात गलत है, और गलत के साथ क्या लगी है, पॉसिबिलिटी, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, केवल पहला कंक्लूजन आपका यहां पर फॉलो करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें कह रहा है ऑल पेंट्स आर फ्लोर्स, तो ऑल पेंट्स के लिए P लिख लेते हैं, ऑल पेंट्स आर फ्लोर, फ्लोर के लिए F लिख लेते हैं, सम फ्लावर्स आर रोजेस, तो आप लिख सकते थे पेंट फ्लावर रोजेस, क्लियर है। पहला कंक्लूजन, सम रोजेस आर प्लांट्स, सम रोजेस आर प्लांट्स, सम रोजेस आर प्लांट्स यहां सही है, सम रोजेस आर प्लांट्स यहां गलत है, यहां सही यहां गलत, फाइनली आपका क्या बना, CNS, क्योंकि अगर एक जगह सही एक जगह गलत तो हमारा CNS होगा। नेक्स्ट, नो रोज इज प्लांट, नो रोज इज प्लांट, यहां पर सही यहां पर गलत, क्योंकि सारे रोज प्लांट हो गए, तो अगेन हमारा CNS। ध्यान से देखिए, दोनों CNS मिले तो इधर और की तरफ जाते हैं, सम एंड नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, रोज प्लांट दो ही ऑब्जेक्ट है, सारी कंडीशन फॉलो कर रही है, तो इसलिए हमारा इन दो के बीच भी क्या बन जाएगा, इधर और, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, इधर और आपका फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नो कैमरा इज बॉटल, कोई भी कैमरा आपका क्या है, बॉटल नहीं है, क्लियर है, नो कैमरा इज बॉटल। फिर कह रहा है ऑल बॉटल्स आर मोबाइल, और आप ये भी कर सकते थे नो कैमरा इज बॉटल, फिर कह रहा है ऑल बॉटल्स आर मोबाइल्स। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है नो मोबाइल इज कैमरा, नो मोबाइल इज कैमरा, ये वाली बात यहां पर तो सही है बट यहां पर गलत है, क्योंकि इतने बड़े मोबाइल का इतना हिस्सा कैमरा है, तो सही गलत मिला के हमारा क्या बनता है, CNS। साथ ही आपको देखिए सम मोबाइल्स आर कैमरास, कुछ मोबाइल्स कैमरा है, कुछ मोबाइल्स कैमरा, यहां गलत यहां सही, तो सही और गलत मिला के अगेन CNS, दो CNS है, नो और सम का हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, मोबाइल एंड कैमरा दो ही ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर देखिए आपका क्या बन जाएगा, इधर और बन जाएगा, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। अब हम लोग चलते हैं एक बार रिवर्स सिलोगिज्म की तरफ। रिवर्स सिलोगिज्म के क्वेश्चंस किस तरीके से देखेंगे आप एक बार इसको समझिएगा। रिवर्स सिलोगिज्म आपका जो दिखता है डियर, आपको सबसे पहले यहां पर कंक्लूजन दे दिया जाएगा, एंड कंक्लूजन के बाद आपसे पूछा जाएगा ये जो कंक्लूजन है ये आपको किस स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है, और जब स्टेटमेंट आप देखते हैं तो आपको मल्टीपल डायग्राम नहीं बनाने, ओनली सिंगल डायग्राम एज पर द कंडीशन बस लिखते चले जाने। ठीक है, जैसे कह रहा है सम कैट्स आर डॉग्स, एटलीस्ट सम रेट्स आर बर्ड्स, फिर कह रहा है ऑल रेट्स बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी, ये सारे के सारे कंक्लूजन्स आपको ध्यान से देखने होंगे, क्लियर है, तो पॉसिबिलिटी भी देखना है और कंडीशंस को भी समझना है। डियर एक चीज याद रखिएगा, हम वहीं से आंसर निकाल सकते हैं जहां से हम कंफर्मेशन के साथ आंसर निकाल पाए। अब जैसे कि हम चेक करते हैं वन बाय वन, सबसे पहले देखिए आपके ये तीन कंक्लूजन थे, तो हम तीनों कंक्लूजन को चेक करेंगे हम, लेकिन पहला स्टेटमेंट देखते हैं सम बर्ड्स आर डॉग्स,
तो बर्ड्स को डियर हम ऐसे लेते हैं, सम बर्ड्स आर डॉग्स, कह रहे सम डॉग्स आर रेट्स, सम डॉग्स आर रेट्स, फिर कह रहे सम रेट्स आर कैट्स, सम रेट्स आर कैट्स। ये हमारा पहला डायग्राम, ठीक है। अब आप पहले डायग्राम में चेक करिए सारे के सारे, आप कह रहे हैं सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग, ये कंफर्म होना चाहिए था, बट यहां तो गलत हो गया। और अगर आप एक और डायग्राम बनाते, आप कहते कि सर हम ये भी तो बना सकते थे, बर्ड्स, डॉग्स, रैट एंड कैट। तो डियर अगर आप इसके हिसाब से देखते, हमें डेफिनेटली ट्रू बताना है कि डेफिनेटली सही होगा। तो आप देखिए, आप क्या करते, पहला कंक्लूजन चेक करते, सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, यहां सही होता है यहां गलत, तो ये तो सीएनएस हो जाता है, जबकि हमें सीएनएस नहीं चाहिए, हमें कंफर्म आंसर चाहिए। तो डियर आप देखिए, पहले से तो आपका आंसर नहीं बन रहा, आप आगे बाकी कंक्लूजन चेक ही मत कीजिए, क्योंकि पहले स्टेटमेंट से आपका पहले कंक्लूजन नहीं निकला, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं होती हमें यहां पर। ये बात क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए थोड़ा सा मैं विजिबल कर देता हूं, ये क्वेश्चन ऐसे है डियर, आई थिंक आपके लिए अब ज्यादा विजिबल होगा, सॉरी अगर आपको थोड़ा सा हाइड हो गया था तो, राइट। तो अभी आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। चलिए अभी हम लोग चेक करते हैं सेकंड स्टेटमेंट, कह रहा है ऑल बर्ड्स आर रेड्स। सेकंड में चलते हैं, ऑल बर्ड्स, ये सेकंड है हमारा, ये फर्स्ट था, ऑल बर्ड्स आर रेड्स। तो इसके लिए एक काम करते हैं, जो पहला हमारा गलत हुआ, पहला तो गलत हो गया ना, तो इसको गलत यहां कर देते हैं। सेकंड है हमारा ऑल बर्ड्स आर रेड्स, दूसरा डायग्राम, ऑल बर्ड्स आर रेड्स, सम रेड्स आर कैट्स, सम रेड्स आर कैट्स, फिर कह रहे हैं नो डॉग इज रेड, कोई भी डॉग रेट नहीं है। तो डॉग का रिलेशन इससे और इससे हो भी सकता है और नहीं भी, नहीं रेट का रिलेशन डॉग से नहीं है, तो कैट से तो रिलेशन बन जाएगा, बट बर्ड से नहीं बनेगा। अब आपसे कंक्लूजन क्या कहा है, सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, तो वो हो भी सकता है और नहीं भी, यानी सीएनएस जाएगा, कंफर्म आंसर तो नहीं आएगा, तो यानी सेकंड भी हमारा गलत हो गया। फिर थर्ड पे आते हैं, ऑल बर्ड्स आर रेड्स। देखिए थर्ड हमारा कह रहा है ऑल बर्ड्स आर रेड्स, फिर आपसे कह रहा है ऑल रेट्स आर डॉग्स, यानी जितने भी रेट हैं वो सारे के सारे डॉग हैं। फिर कह रहा है नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है। पहला कंक्लूजन क्या है, सम कैट्स आर डॉग्स, यहां कह रहा है कोई भी कैट डॉग नहीं है, तो आपका थर्ड वाला भी क्या हुआ, फाइनली गलत हो गया, यानी थर्ड से भी हम इन कंक्लूजन्स को नहीं क्लियर कर सकते। फिर कह रहा है सम बर्ड्स आर रेट्स, हम चलते हैं फोर्थ पे। तो डियर फोर्थ वाला मैं यहां पर ले लेता हूं, फोर्थ स्टेटमेंट, सम बर्ड्स आर रेट्स, सम बर्ड्स आर रेट्स, सम रेट्स आर डॉग्स, सम रेट्स आर डॉग्स, नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट। जबकि पहला कंक्लूजन क्या है, सम कैट्स आर डॉग्स, तो ये बात तो यहां पर गलत हो गई, तो फोर्थ भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम चलते हैं डियर हमारे फिफ्थ वाले पे, यानी फिफ्थ वाले में हमें क्या दिया है, हम इसको समझते हैं। कह रहा है सम बर्ड्स आर रेड्स, सम बर्ड्स आर रेड्स, फिर कह रहे हैं सम रेड्स आर डॉग्स, सम रेड्स आर डॉग्स, फिर कह रहे हैं सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं सम कैट्स आर डॉग्स, तो माय डियर जब सम डॉग्स आर रेड्स, सम कैट्स आर डॉग्स, तो होंगे ही होंगे, तो ये बात तो एकदम सही हो गई हमारी फिफ्थ में। ठीक, फिर कह रहे एटलीस्ट, और वैसे तो हमारा डायरेक्टली आंसर हो गया था फिफ्थ, क्योंकि बाकी सब गलत हुए थे, बट मैं चेक करके बता रहा हूं। एटलीस्ट सम रेट्स आर बर्ड्स, कुछ रेट्स बर्ड है, कुछ रेट्स बर्ड्स है। तो डियर कुछ रेट्स बर्ड्स है, तो कुछ रेट्स तो डॉग हो गए, अब कुछ रेट्स देखिए बर्ड हो गए यहां पर, तो कुछ रेट्स बर्ड है, ये बात हमें यहां पर मिल गई, कुछ रेट्स बर्ड है, तो सही है। फिर कह रहे ऑल रेट्स बीइंग कैट्स इज ए पॉसिबिलिटी, तो देखिए रेट बीइंग कैट्स, रेट और कैट का रिलेशन नहीं दिया, बट सम का रिलेशन आपस में बन रहा था, तो ऑल रेट्स बीइंग कैट्स, तो हम ऐसे भी बना सकते थे ना डायग्राम,
ऑल बर्ड्स आर रेट्स, ऑल रेट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कैट। तो यहां पर ये जो कंक्लूजन था ऑल रेट्स बीइंग बर्ड्स इज अ पॉसिबिलिटी हटाइए, ऑल रेट्स बीइंग कैट, सॉरी ऑल रेट्स बीइंग कैट, ऑल रेट्स बीइंग कैट, यहां तो सही हो गया, यहां गलत हो गया, सही गलत सीएनएस, सीएनएस में पॉसिबिलिटी सही। तो ये हमारा कंक्लूजन मिल रहा है। तो ये तीनों कंक्लूजन हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं किस वाले, फिफ्थ वाले ऑप्शन में। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली स्टेटमेंट फिफ्थ ऐसा है जो हमें यहां पर करेक्ट आंसर दे रहा है। तो यानी ये रिवर्स सिलोगिज्म के क्वेश्चंस हो गए। क्लियर है? चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे जहां पर और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। गुड लक एंड बाय बाय। एंड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।